वेनेजुएला पर अमेरिका का तूफानी हमला जारी है। चीन ने ताइवान पर युद्ध थोपकर उसे हड़पने की शुरुआत कर दी है। यमन में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल ने ईरान और उसके लड़ाका ग्रुप को दहलाने का लाइसेंस ट्रंप से ले लिया है। तुर्की ने इजराइल से दुश्मनी का हिसाब लेने का वॉर जोन सोमालीलैंड चुन लिया है। 2026 में दुनिया देखने जा रही है सबसे भयानक युद्ध, लेकिन जीतेगा कौन, सलामत रहेगा कौन? कैलेंडर पर जैसे ही तारीख बदल रही है, वैसे ही दुश्मनी निभाने के बारूदी तेवर दिखाई देने लगा है। 25 से 26 के विस्फोटक होने की गारंटी अमेरिका ने दी है, लेकिन इतने युद्ध, इतनी तबाही, इतनी त्रासदी को क्या कोई रोक सकता है? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं। जिस तरह से इजराइल प्लान बना चुका है, जिस तरह अमेरिका उसे शह दे रहा है, जिस तरह इजराइल के दुश्मनों में फूट डालकर उन्हें लड़ाया जा रहा है, उससे युद्ध टालना मुश्किल है। पहले देखिए चीन का युद्ध उन्माद। ड्रैगन ने बारूदी आतिशबाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ताइवान पर टारगेट कर चीन ने रॉकेट की बौछार की है। चीन ने बम वर्षक भेजकर ताइवान को दहलाने के सिग्नल दिए हैं। चाइनीज नेवी के वॉरशिप ताइवान को घेरकर हमले के लिए तैयार हैं। ड्रैगन के असॉल्ट शिप ताइवान के उत्तर और दक्षिण में लंगर डाल चुके हैं। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के करीब 5 जगहों पर भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। चाइनीज नेवी और एयरफोर्स यूनिट समुद्री और हवाई टारगेट पर स्ट्राइक कर रही है। चीन ने 3 साल बाद इतना बड़ा वॉर रिहर्सल शुरू किया है। चीन इस बार अमेरिका ताइवान के बीच हुई आर्म्स डील से भड़का हुआ है। अमेरिका और ताइवान ने रिकॉर्ड $11.1 बिलियन के हथियार पैकेज का ऐलान 19 दिसंबर को किया था। ताइवान को मिलने जा रहे जंगी हथियारों से बौखलाया ड्रैगन युद्ध पर उतर आया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस बारे में चीन ने कोई जानकारी नहीं दी, हालांकि उन्हें ताइवान में जो चल रहा है उसकी पूरी खबर है। So China has been doing naval exercises basically to test encircling Taiwan. Can you explain to us what your knowledge is of that? What do you think about that? Have you had any discussions with China? Well, I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. सवाल है कि क्या ड्रैगन हर बार की तरह धौंस जमाकर फिर अपने बिल में दुबक जाएगा? आसार इस बार कम दिख रहे हैं। खैर, चीन सीधे युद्ध का जोखिम कभी मोल नहीं लेता, मगर जो देश दुश्मनों से सीधे टकराने में कुख्यात हैं, उसने कई फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं। 2026 में इजराइल का प्लान एक साथ सारे दुश्मनों के सफाई का है। प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर नेतन्याहू ने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ट्रंप से ही धमकी दिलवा दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया, अगर ईरान ने अपने एटमी अड्डों को दोबारा बनाया, तो अमेरिका उन्हें बर्बाद कर डालेगा। I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up. नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ट्रंप ईरान पर जमकर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान की हरकतों पर अमेरिका की नजर है। अगर ईरान की कारस्तानियों के सबूत मिलते हैं, तो अमेरिका सबसे भयानक हमले शुरू कर देगा। Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. ईरान के मामले में अमेरिका इजराइल में कोई फर्क नहीं आया है। दोनों देश ईरान को दुश्मन नंबर 1 मान रहे हैं। वहीं ईरान ने ट्रंप पर पलटवार में देर नहीं लगाई है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसे अपनी रक्षा का पूरा हक है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। I emphasize that Iran does not seek permission from anyone to defend itself.
The Iranian people's response to any widespread adventurism and evil is unapologetic and even unexpected. ये सबसे भयानक वॉर जोन है जहां सुपर पावर अमेरिका ने एटमी बम वर्षकों को आजमा रखा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम बरसाकर तबाही मचाई थी। ट्रंप फिर से वही धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान जून में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उससे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। यह ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले। इसलिए 2026 का साल सबसे खौफनाक युद्ध का गवाह बन सकता है। इस युद्ध में किसी न किसी कोने में या तो युद्ध के हालात बने हुए हैं या फिर ऐसा तनाव है जो युद्ध में तब्दील होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे ज्यादा टेंशन इजराइल और तुर्की की टक्कर से भी है, जिनकी दुश्मनी हर दिन गाढ़ी होती जा रही है। ट्रंप ने भी तुर्की को जितना भाव दे रखा है उससे नेतन्याहू का दिल घबरा रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से मीटिंग के बीच गाजा में तुर्की की सेना की तैनाती का मुद्दा फिर से उछाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि तुर्की को गाजा पीस प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा। एर्दोआन को ट्रंप ने अपना जिगरी दोस्त बताकर नेतन्याहू का सरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि तुर्की हर जगह इजराइल से दुश्मनी निभाने का दम भर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप के गाजा पीस डील में शुरुआत से अहम रोल में हैं। ट्रंप ने जब 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की थी तो एर्दोआन उनके साथ बैठे थे। बाकी सभी नेताओं से ज्यादा अहमियत ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी थी। यही नहीं, ट्रंप ने तुर्की को गाजा समझौते के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार किया था। लेकिन नेतन्याहू को एर्दोआन फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इजराइल मानता है कि तुर्की जैसा देश किसी का सगा नहीं। Do what we have to do tonight. That's always the case. That's not a question about it. ये वही तुर्की है जिसने कतर पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ अरब अलायंस बनाकर नेतन्याहू को सबक सिखाने की धमकी दी थी, मगर तुर्की तब हाथ मलता रह गया। ट्रंप ने बीच में आकर कतर इजराइल युद्ध टाल दिया। हालांकि अब तुर्की गाजा में आया है तो इजराइल को रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी क्लियर है, दुश्मन जहां है उसे वहीं दफना दो। हिजबुल्लाह लीडर का सफाया हो, दोहा में हमास का लीडर खलील अल हया का खात्मा हो, या फिर कोई भी दुश्मन इजराइल उसे घर में घुसकर मारता है। इजराइल के लिए फिलहाल जो बात सबसे फायदे की है वो ये कि यमन में उसके 2 दुश्मन आपस में भिड़ गए हैं।